लाइब्रेरी की आड़ में चल रहा था शेयर मार्केट ठगी का खेल। बलुआ पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। मुख्य संचालक आनंद मौर्य समेत कुल 12 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी खुद को शेयर मार्केट एक्सपर्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताकर लोगों को ज्यादा मुनाफे का देते थे झांसा। ग्राहकों के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी लेकर आरोपी खुद करते थे ट्रेडिंग। नुकसान होने के बाद ग्राहकों से संपर्क तोड़कर मोबाइल बंद कर देने का आरोप। डायरी और रजिस्टर में मिले करीब 250 क्लाइंट के नाम और मोबाइल नंबर। पुलिस की पड़ताल में 3 क्लाइंट से करीब 9.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी। आर्थिक क्षति की जानकारी। छापेमारी में 24 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 42 सिम कार्ड, हार्ड डिस्क, डायरी और 2 रजिस्टर बरामद। बलुआ थाने में बीएनएस की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच जारी। भाई सब लोग शुरू करें। कप्तान साहब, क्या है ये मामला? देखिए, थाना बलुआ क्षेत्र में थाना पुलिस और साइबर सेल के द्वारा कार्रवाई की गई है। ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर लाइब्रेरी की आड़ में एक कॉल सेंटर चल रहा है, जो कि लोगों को कॉल करके और उनसे निवेश के बहाने उनसे पैसा इन्वेस्ट कराता है और उसमें हानि होने का या नुकसान होने की बात करके उनका पैसा ये लोग काइंड ऑफ गबन कर जाते थे। इस संबंध में जब वहाँ पर छापेमारी की गई तो वहाँ से कुल 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक आनंद मौर्य नाम का व्यक्ति है जो मास्टरमाइंड है। उसने ही ये पूरा सेटअप किया था। अन्य 11 लोग जो वहाँ पर रह करके कॉलिंग और डॉक्यूमेंटेशन इन सब का काम करते थे, वो सभी लोग पकड़े गए हैं। जो इसमें बरामदगी इनके पास से हुई है, इसमें 4 लैपटॉप, 24 मोबाइल फ़ोन और 42 सिम कार्ड, कुछ हार्ड डिस्क और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, रजिस्टर वगैरह हैं, वो यहाँ से बरामद हुए हैं। इन रजिस्टर्स के आधार पर प्राइमरली ये देखा गया है कितने लोगों से उन्होंने पैसा लिया है। उनमें से रैंडमली कुछ लोगों से वार्ता की गई और उनमें सभी के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि उनका पैसा इन्वेस्ट कराया गया और बाद में उनको ये बता दिया गया कि उनके जो ट्रेडिंग थी उसमें नुकसान हो गया था, उनका पैसा उनको वापस नहीं मिल पाएगा। अन्य बहुत सारे लोग अभी इसमें शेष बचे हुए हैं जिनसे भी मैं वार्ता होना बाकी है, वो विवेचना का विषय है। साथ ही इसमें जो इनके पास सभी सिम मिले हैं, इन सभी सिम कार्ड्स के नंबर की जानकारी करके एनसीसीआरपी पोर्टल पर भी चेक किया जा रहा है कि इसमें और कितनी कहाँ से कंप्लेंट्स हैं। तो ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कॉल सेंटर चल रहा था। इसके माध्यम से ये साइबर तरीके से फ़ोन करके और अन्य माध्यमों से फ्रॉड की कार्रवाई की जा रही थी। आगे पीछे का इसमें जो भी इनका अकाउंट एनालिसिस वगैरह है उन सब का और जो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कराते थे उन सब का विवरण ले करके भी जो पूरे एविडेंस की चेन है वो कंप्लीट की जाएगी और आगे पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह से ये काम करते थे? देखिए, इनके पास जो डेटाबेस था, ये कस्टमर्स का डेटा ये अलग अलग जगहों से खरीदते थे, जिसमें इनको पोटेंशियल जो ऐसे लोग हैं इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं उनका इनको डेटा मिलता था। उसके बाद ये कॉल सेंटर टाइप में चलाते थे जहाँ से कॉल करते थे। कॉल करके उन लोगों को अलग अलग तरीके के प्रलोभन दे करके, पैसा बढ़ाने को लेकर के, हैवी रिटर्न, इन सब का लालच दे करके उनसे पैसा इन्वेस्ट कराते थे। सेकेंडरी उनका बहुत सारा पोर्टफोलियो वगैरह अलग अलग पोर्टल्स पे जो भी बनाते थे, ये खुद ही ऑपरेट करते थे। इनका आईडी पासवर्ड सब इन लोगों के पास ही होता था। तो पैसा केवल जो विक्टिम होते हैं उनसे केवल पैसा लेते थे, बाकी उसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, फ़ायदा बताना है, घाटा बताना है, ये सारे यही लोग करते थे। और अल्टीमेटली ये विक्टिम्स को ही बोलते थे कि आपके पैसे का लॉस हो गया है, आपको पैसा मिल नहीं पाएगा। ये इनका तरीका था।